हेलो दोस्तों अमेजन मिनी टीवी पर मैंने नामाकूल नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल यहाँ पर 7 एपिसोड है। पहला एपिसोड जो है वो 50 मिनट का है, बाकी के एपिसोड्स 25 मिनट के आसपास के हैं। पहले ही बता दूं, इस शो को सीजन 2 के लिए अधूरा छोड़ा गया है। उसके बाद सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, इस शो का जो नाम है नामाकूल, भाई बिल्कुल चुन के, बिल्कुल फटीक, बिल्कुल परफेक्ट रखा गया है। मतलब नामाकूल ही इस शो के किरदार हैं, नामाकूल ही इस शो की दुनिया है एंड ये पूरा शो नामाकूल है। बिल्कुल फिट बैठता है ये टाइटल इस शो पर। मतलब इस शो के जो लीड किरदार हैं मयंक और पीयूष, बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है, बिल्कुल भी उनमें डेप्थ नहीं है, बिल्कुल भी उनमें कोई फील नहीं है, बिल्कुल भी उनमें कोई इमोशन नहीं है, बिल्कुल भी उनको डेवलप एक्सप्लोर नहीं किया गया। उन किरदारों में मतलब कुछ भी बात नहीं है जो किसी भी शो मूवी के लीड किरदारों में होनी चाहिए। उसके बाद जो साइड कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं जैसे कि चक्कू पांडे, भाई वो एक लोकल गुंडा है एंड लोकल गुंडा तो साइड में रखो भाई, वो किरदार ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड काफ़ी बार ऐसा फील होता है जैसे ये बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है। एंड ओवर एक्टिंग से ज़्यादा यहाँ पर सारे के सारे ही एक दो को छोड़कर, जैसे फैसल मलिक हों जिन्होंने यहाँ पर डीन अहमद को प्ले किया है, उनको हमने पंचायत में भी देखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हिना खान हो जो रूबिया है, या फिर उसके बाद रुद्रा आदिल खान हो। तीन किरदार यहाँ पर हैं, 3 एक्टर्स यहाँ पर हैं जिनको स्क्रीन पर देखकर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसल मलिक भी डिसअपॉइंट करके जाते हैं एंड आदिल खान भी डिसअपॉइंट करके जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गलत नहीं किया है अपने किरदार में उसको प्ले करने में, लेकिन गलत किया गया है यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन पर। बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लिखा गया एंड इस शो की कोई कहानी ही नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। एंड जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है आप अपना फर्क हो जाते रहोगे। एंड एक किरदार यहाँ पर और है, सुषमा नाम की एक महिला है जो आदिल खान के किरदार पर लट्टू हो गई है। मतलब वो किरदार यहाँ पर आंटी है, मतलब आंटी से भी वो एक कदम आगे बढ़ चुकी है उम्र में। उनकी उम्र को देखकर ऐसा लगता है कि इनको पोते खिलाने की उम्र है इनकी। एंड वो आशिकी उन पर ठरक चढ़ रही है, आशिकी भी नहीं कहना चाहिए उनको, वो ठरकी हो रही है यहाँ पर। जिनका एक पैर कब्र में है, दूसरा पैर केले के छिलके पर। एंड वो आदिल खान के साथ चल रहा है उनका, मतलब अपनी तरफ से वो हिंट्स दे रही हैं एंड वो बंदा हिंट ले नहीं रहा है यहाँ पर। उसके बाद कहानी यहाँ पर यूँ है कि मयंक और पीयूष नाम के 2 दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, लखनऊ में शो सेट है। एंड ये दोनों मतलब बिल्कुल ही इनकी ज़िंदगी में अगर फीमेल के नाम पर बात करें तो छिपकली मक्खी भी नहीं है। तो पहले तो इनका यही था कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए एंड बिला बिला बिला। उसके बाद यहाँ पर चक्कू पांडे नाम का एक लोकल गुंडा है, उसके साथ ये लोग हो लेते हैं, उसकी गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वैलेंटाइन वीक है फर्स्ट एपिसोड में, तो जो भी आशिक हैं जिनकी आशिकी चल रही है, ग्राउंड में हो, स्कूल में हो, पार्क में हो, कहीं पर भी हो, ये लोग पहुंच जाते हैं कैमरा लेकर, वीडियो बनाने लग जाते हैं, लेकिन खुद की बेइज्जती करवा बैठते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से शो चलता जाता है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ होता है तो ले देकर बात ये हो जाती कि एक किरदार है, उसको अपने डीन की जो सेकंड वाइफ है वो पट जाती है, दूसरा बंदा चक्कू भैया की गर्लफ्रेंड पटा लेता है। एंड उसके बाद दोनों के टास्क एक थे, मतलब दोनों को किसी एक काम को अंजाम देना था, क्योंकि यहाँ पर एक गुंडा है तो भाई कोई अच्छा काम तो नहीं होगा, साधु संत वाला तो वो काम करवाएगा नहीं, कुछ मर्डर वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं तो वो है। एंड जो हिना खान का जो कैरेक्टर है रूबिया, जब भी वो उस बंदे के करीब आई थी तो मैं सोचने लग गया था कि इतनी जल्दी इस लड़की से पट कैसे गई, जिसकी शक्ल सूरत ही अच्छी नहीं है, मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, जिसकी शक्ल सूरत ही अच्छी नहीं है उससे ये बंदी पट कैसे गई। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर इसका कोई ना कोई पीछे का रीज़न होगा, ये ऐसे ही नहीं फिसल गई है, कुछ बात होगी यहाँ पर। एंड वैसे ही जो चलता जा रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और समझ में नहीं आई, मयंक और पीयूष के जो पेरेंट्स हैं, एक का पिता है एक की माँ है, दोनों साथ में दिखाई पड़ते हैं कि शॉर्ट में दोनों घर में बैठे हुए हैं, साथ में बैठे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये दोनों सौतेले भाई हैं या इन दोनों माता पिता के बीच में भी, इन दोनों लोगों के माता पिता के बीच में भी कोई सिचुएशनशिप चल रही है। जैसे कि मिंटी के किरदार था, वो मयंक को कहती है सिचुएशनशिप के बारे में। एंड आप लोगों को ना पता हो, मैंने गूगल किया है, जो इस शो में दिखाया भी गया था। सिचुएशनशिप यूँ है कि आप बिना प्यार में पड़े हुए, मैं गलत शब्द बोलने जा रहा हूँ, ज़रूरत हो तो म्यूट कर देना, आवाज़ कम कर लेना, टपाटप कर सकें, बिना प्यार में पड़े हुए किसी भी लड़की के साथ अगर आप सिचुएशनशिप में है, जो एक नया सा शब्द सुनने को मिला है, तो आप कर सकते हैं उस लड़की के साथ बिना प्यार में पड़े हुए। तो सिचुएशनशिप ये है। एंड उसके बाद यहाँ पर बस चल रहा है शो। एंड फाइनल एपिसोड में पता चलता है
छोड़ यार, मैं नहीं बताऊंगा। तो ले देकर बात ये है कि फिर शो में कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी राइटिंग नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं है। एंड बहुत बार मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट एपिसोड को देखकर मुझे पता चल जाता है कि ये शो कैसा होने वाला है, उसके बावजूद मैंने इस शो को एंड तक देखा एंड ये वैसा ही निकला जैसी मैंने उम्मीद करी थी। कुछ किरदारों ने अपना थोड़ा बहुत अच्छा दिया है। एक किरदार था निहारिका जो मतलब इरिटेट करने लगी थी एक वक्त पर, उसको एक वन साइडेड है किसी बंदे से, लेकिन वो इरिटेट करने लगी थी। एंड यहाँ पर आदिल खान का जो कैरेक्टर है वो किसी को सिक्योरिटी दे रहा है, वो हमको बाद में पता चलता है सेकंड एपिसोड के एंड में जाकर कि वो है कुछ रुद्र प्रताप सिंह उसका नाम है, अपनी पहचान बताता है, तो पता चलता है कि वो सिक्योरिटी दे रहा है। एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसने उसको इस काम के लिए हायर किया, किसने उसको कहा कि उस बंदे को सिक्योरिटी देनी है, एंड किसने कहा कि उस बंदे की जान पर खतरा है। एंड जो भी खतरा है वो सिर्फ अपने कॉलेज कैंपस में इलेक्शन न करवाने के लिए होता है। ये कोई रीज़न हुआ मतलब किसी बंदे पर अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए? व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ शो दिस इज यार। मतलब क्या ही बना के रखे, मतलब क्या कहानी है, क्या किरदार है, क्या दुनिया है। उसके सबके बाद भी इस शो को सीजन 2 के लिए दूरा छोड़ा गया है। ये है सब कुछ तामझाम। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी कहानी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी किरदार में कोई बात नहीं है, एंड कुछ भी यहाँ पर इस शो में कुछ खास यहाँ पर है नहीं। बात ये है ले देकर, एंड क्लाइमैक्स भी मतलब इलॉजिकल जैसा ही आपको फील होगा एक मोमेंट पर कि मतलब सब कुछ उसने प्लान किया हुआ था, लेकिन फिर भी एक छोटे से रीजन की वजह से उनको इस तरीके से वो उनके पीछे पड़ा हुआ था कि मतलब जैसे उसने किसी, छोड़ो मैं नहीं बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें, एक्टिंग वगैरह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, एंड लीड किरदार ही मतलब लुकिंग वाइज भी अच्छे नहीं लगते। अगेन मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन शो का जो हीरो है वो अच्छा लगना चाहिए स्क्रीन पर, उसको देखकर लगे कि ये बंदा स्क्रीन पर आया है, अब मुझे इसको देखने में मज़ा आ रहा है। वो वाली चीज़ें फिर शो को लेकर है। बाकी तो भाई गर्मियाँ पड़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। 2 घंटे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी 12:30 बज रहे हैं इस वक्त। तो मैं बाहुबली सीरीज का रिव्यू करने वाला था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने फिर शो को देखा। हाँ, रेटिंग जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 फिर शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछे तो मतलब मैं क्या ही दूँ कि क्या था। जब फिर 3 स्टार 2.5 स्टार आउट ऑफ 10 इस शो के लिए पूरी तरह से बकवास है। कुछ किसिंग सीन्स भी हैं, 1-2 गालियाँ भी हैं। तो एडल्ट की कैटेगरी में मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए, रखा जाना चाहिए। फिर भी आप लोगों ने देखा है लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड मैं सीजन 2 के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन बात आ जाती है व्यूज़ की। हो सकता है कि मैं सीजन 2 को इसकी वजह से देख लूँ। बाकी पेसिंग, राइटिंग, लेंथ, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, ट्रीटमेंट कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड अगर मैं घटिया शोज़ की प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो जियो सिनेमा और अमेजन मिनी टीवी आस-पास ही कहीं रहेंगे, आस-पास ही बैलेंस बना के रखेंगे, क्योंकि मिनी टीवी पर कुछ ही शोज़ अच्छे हैं। जियो सिनेमा पर भी कुछ 1-2 शोज़ पता नहीं कैसे अच्छे टपक पड़े, लेकिन घटिया ही घटिया ये लोग हमको देते हुए आ रहे हैं। सो ये है, बात खत्म हुई है, आपने देखा है लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। दिस इज नितिश, थैंक यू।